टेम्पू में लथपथ पड़ा था खून से। जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुझे किसने मारा, तो वो कह रहा है मम्मी इन्होंने मुझे पांचों ने धोखे से मारा है। एक बात करता रहा, दूसरे ने हाथ पकड़े, तीसरे ने मेरे लड़के की चुप्पी मारी है। बस ये है कि भाई उनके गैल जो हादसा हुआ उनको इंसाफ मिलना चाहिए। बस मैं तो ऐसे कितना चाहती हूँ, जैसे मेरा बच्चा तड़प तड़प के मारा है, इन्हें भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए बस। आज हम गोकुलपुरी की उस गली में मौजूद है जहां पर 7 अप्रैल को 19 वर्षीय हिमांशु का बेरहमी से कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने प्यार किया था। एक प्यार करने की जो सज़ा उसे मिली, उसे जान दे करके यहाँ चुकानी पड़ी। बात करी जा रही है कि हिमांशु ने जिस युवती से प्यार किया वह मुस्लिम ख़ानदान से थी, और जो युवती थी उनके भाई को ये रास नहीं आया, तो उनके 2 भाइयों ने, शाहरुख और सलमान खान ने मिलकर यहाँ पर उनका कत्ल कर दिया। तो आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा, मेरा नाम है महक शर्मा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ मौजूद हैं, हिमांशु के परिवार वालों से बात करने आए हैं, जिनको अभी तक इस चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा कि उनका जो लाडला बेटा था आज इस दुनिया में नहीं रहा। तो उनकी माता जी हमारे साथ है, एक बार चलते हैं उनसे भी बात करते हैं कि क्या हालात थे, क्या घटना हुई और किस तरह से यहाँ जो युवती है और जो भी हिमांशु थे उन्होंने उनको बताया या क्या हालात हुए। तो आइए एक बार घटनास्थल की तरफ चलते। तो देखिए फिलहाल उनकी माता जी हमारे साथ है। एक बार मैम आप बताइएगा कि हिमांशु जी कैसे बेटे थे, एक बार उनके बारे में बताइए। वो बहुत हंसमुख था, वो सबसे हंसी मजाक करता रहता था, सबसे बोलचाल करता रखता था। वो इतना बड़ा नहीं था, वो ऐसे ही था, ज़्यादा उम्र का भी नहीं है, वो हंसने बोलने वाला बच्चा था वो। तो क्या हालत है, क्यों ऐसे क्या उनका? ये मिली जुली भगत थी इनकी, सबकी लड़की को आगे करके मुझे धमका रहे थे, मुझसे पैसे मांगते थे, मेरे बच्चे की कंप्लेंट करती थी, अपने घर वालों से मिलके कंप्लेंट भी करती थी और अकेले में मेरे लड़के को बात भी करती थी। तो लोगों का तो कहना है कि उनका प्रेम संबंध था। बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ निकलते बढ़ते वहाँ पर काम पे जाता था तो सिर्फ बातचीत होती थी। अगर वो प्रे करती या प्रेम करती, मेरे लड़के से मोहब्बत करती, तो वो रिपोर्ट क्यों लिखवाती थी जा जाके अपने घर वालों के साथ? बिल्कुल है ना, बिल्कुल। क्यों मेरे लड़के को मरवा दिया? बिल्कुल। तो इस जो घटना मारने से पहले ही रिपोर्ट करवा के आई है अपनी माँ के साथ थाने में। किस चीज़ की रिपोर्ट करवा के आई है? कि उसकी माँ कह रही है कि तेरा लड़का मेरी लड़की को लेके भाग गया, मेरा लड़का खाना खा रहा था घर में। अच्छा। हाँ। तो पुलिस आई थी कि इस चीज़ को लेकर? हाँ आई थी। तो फिर क्या पुलिस ने कहा? पुलिस कह रहा है तेरा लड़का कहाँ है? मैंने कहा मेरा लड़का तो घर में रोटी खा रहा है। कि चली गई पुलिस वाले। अच्छा। कि नहीं बताएंगे दोबारा जाके। अच्छा, तो ये जो घटना हुई कब घटना हुई, किस टाइम की घटना? ये 8 बजे से पहले की। रात को 8 बजे? हाँ। अच्छा, तो घर से लेकर गए थे क्या उन्हें? नहीं, वो खाना खा रहा था तो वो कहता है मम्मी थोड़ी चाय बना लो, मैं बिस्कुट लेने जा रहा हूँ और इसके भाई से बात करूंगा कि मेरे घर पे क्यों आते बार बार धमकी देने के लिए। कभी मेरे भाई की धमकी देते हैं, कभी मेरे छोटे भाई की धमकी देते हैं, कभी तेरे को धमकी दे के जाते हैं। तो वो उसका भाई बड़ा वाला प्यार से बुला के लेके गया उसे वहाँ से, और 2 उसके भाई लेके खड़े थे आगे गली में। अच्छा। है ना, एक बात करता रहा, दूसरे ने हाथ पकड़े, तीसरे ने मेरे लड़के की मारी है। अच्छा। तो पहले भी ऐसे कुछ उन लोगों ने पहले भी 10 दिन के बाद भी जब मेरे लड़के को उन्होंने मारा था, जब फिर बड़े लड़के से बात करके मेरे लड़के ने कहा कि शर्म है, दोबारा नहीं होना चाहिए ऐसा, बेफालतू में क्यों मेरे को वो कर रहे हो। बिल्कुल। बस इतनी बात तो हुई थी सबके सामने। अच्छा, जो वो युवती है उनका वो कब से मतलब जान पहचान थी या कुछ? नहीं, बस 1-1.5 महीने से ही बस निकलना बनना राम दुआ होती थी, काम पे जाता था, इसके घर वालों से भी राम दुआ थी। अच्छा। हाँ, मतलब युवती की जो घर वाले उनको पता थी ये सब? हाँ, बातचीत होती, सबको पता था, खुद सब बात करते थे। लेकिन इन्होंने धोखे से मरवाया। जब मेरे लड़का टेम्पू में लथपथ पड़ा था खून से, जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुझे किसने मारा? चीकू नाम है उसका, भी प्यार से चीकू कहती हूँ। तो वो कह रहा है मम्मी इन्होंने मुझे पांचों ने धोखे से मारा है। इसका भाई मुझे बुला के लेके गया और इसके दोनों भाइयों ने मेरी छुरी मारी है। अच्छा। जब वो मतलब हालात में ऐसे थे तब आपने उनसे बात करी थी? तो आपको बताया किसने कि यहाँ पे ऐसे हालात हुए आपके बेटे के? मेरे लड़के ने खुद बताया था, मैं हॉस्पिटल लेके जा रही थी। अच्छा। तो वो ये कहता रहा कि मम्मी इन्हें छोड़ना नहीं, इन्होंने मुझे धोखे से मारा, पांचों नहीं। अच्छा। हाँ, मुझे मतलब
साजिद करके इन्होंने मुझे मारा मम्मी धोखे से। वो यही करता रहा, धोखे से मारा मम्मी, मुझे धोखे से मारा। अच्छा, तो पुलिस वगैरह कंप्लेंट करी थी आपने? करी है पुलिस में, लेकिन पुलिस वाले क्या कर रहे हैं बताओ मुझे। दूसरा तीसरा दिन हो रहा है, लड़की भी यही है, उसकी माँ भी यही। अच्छा, यही रहते हैं वो लोग? हाँ, इधर ही है। ना लड़की को उठाते हैं, ना उसकी माँ को कुछ कह रहे हैं, ना उसके भाई को उठा रहे हैं। बस 2 जनों को पकड़ रखा है, उसके भाई को भी नहीं पकड़ा। अच्छा, जबकि मेरा लड़का बोल रहा है मम्मी 3 भाई थे ये। हाँ, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है? नहीं, वो 2 को ही पकड़ रखा है। आई भी है पुलिस उस दिन के बाद से यहाँ पर? हाँ, वो ये कह रहे हैं कि हाँ पकड़ लेंगे हम, हमें टाइम दो, पकड़ लेंगे हम, टाइम दो, और जबकि वो घर पे ही है। अभी भी घर पे बैठी है आराम से, लेकिन आपको यहाँ पे परेशान करके छोड़ दिया है। मैं तो अपने बच्चे को खो के बैठ गई। बिल्कुल, मुझे तो दिखने का नहीं। बिल्कुल, खा गई मेरे को तो। बिल्कुल, है ना। अब मुझे नहीं पता पैसों की वजह से मारा उनने या कौम के वजह से मारा है। मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती, बस मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ जैसे मेरा बच्चा तड़प तड़प के मारा है, इन्हें भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए बस। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जो युवती थी वो बात करने पे कोई किसी के चक्कू नहीं मारता मैडम, ये भी आप समझते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं ये क्या समझूं, बताओ आप। तो लड़की ने क्या गलत अपने भाइयों को बताया उनके बारे में, हिमांशु के बारे में? ये तो लड़की को पता होगा ना। लड़की तो घर वालों के सामने बोलती मैं नहीं जानती इसको, है ना। फिर थाने में जाके खुद ही खड़ी हो जाती है इसके खिलाफ। अच्छा। और इससे भी बात करती रहती है वो निकलते फिरते। अच्छा, तो बताइए मैडम, ये कोई वो हुआ प्यार मोहब्बत? बिल्कुल, ये तो फंसाने की तो हो रही है। बहुत सोच समझ के फंसा के उसको मारा। तो हिमांशु जी के साथ ही ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसे फंसाया है? अब ये मुझे नहीं पता कि पैसों की वजह से या कौम की वजह से। आगे मेरे लड़के को बड़े को भी धमकाती हैं, छोटे को भी धमकाते हैं। अच्छा। है, मैं तो एक होके बैठ गई। मैं तो बस यही कहती हूँ कि मोहल्ले में और भी बच्चे हैं, मेरे और भी बच्चे हैं, है ना। अगर इनका कुछ नहीं खा रखा है तो ये तो औरों को भी मारेंगे पीछे से। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कुछ होता है तो हिमांशु ने कभी आपको बताया था कि हाँ ये सब चीजें ये लोग करते हैं, या काफी पहले से परेशान कर रहे हो? हाँ, बताते हैं। मम्मी वो मेरे घर पे आती है तो ये उनने मुझे कहा कि बार बार घर पे आती, थाने में खड़ी होती, क्यों खड़ी होती है पता नहीं, मैं इसके भाई से बात करूँगा। मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। मैंने उसकी माँ से भी कही कि तुम्हारी लड़की तो निकलते बढ़ते ही बात करती रहती है, तुम सब बात करते हो, है ना। इतनी सी बात पे नहीं कोई इतना बुरा किसी को मार देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको सांस लेना भी बस मुझे इतना ही बोलना कि बस। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरह से आप यहाँ पे सुन सकते हैं, उनकी माता जी भी ये बात कह रही हैं कि उनका पहले से जो बातचीत थी होती थी, और युवती ने क्या मालूम पैसों के लिए या फिर किसी कौम की वजह से उनकी हत्या कर दी गई। एक बार यहाँ पे पड़ोसी भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते कि क्या व्यवहार था हिमांशु जी का, सबसे निकलते पड़ते कैसे सबसे बात करते थे। तो एक बार चलते हैं। तो नमस्कार मैम, आप उनकी परिवार की है या पड़ोसी है? नानी। अच्छा, उनकी नानी। एक बार बताएंगे कि कैसा व्यवहार था उनका? नहीं, वो तो अच्छा था। अच्छा था। हाँ, मेरे पास रह जाता था जा जाके। अच्छा, छोटा सा पाला था मैंने तो क्योंकि इसके सब बच्चे मैंने ही पाले। अच्छा, तो आप यहाँ देखते हो कैसे हालात है? वो जो लड़की थी उनसे बातचीत पहले से होती थी या कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा आस पड़ोस में बोल चाल है। अब जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ऐसे बोल चाल थी। ऐसा क्या अगर प्यार प्रेम वाली बात होती तो 2 परिवार एक साथ बैठते, कोई जाति वाती आजकल नहीं चल रही है, मॉडल जमाना है ना, तो हम लोग कर देते ना। लेकिन उन लोगों को पैसे की भूख है, पैसों की भूख है। ऐसा क्यों? उन्होंने यही कहा कि हमने रिपोर्ट लिखाई है, 2 लाख रुपए दे दो तो हम रिपोर्ट। लेकिन 2 लाख रुपए क्यों दें? ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारा लड़का मेरी लड़की को छेड़ता है। अच्छा, और वो लड़का ज्यादा उम्र का नहीं है। हाँ, तो कोई प्रूफ वगैरह उन्होंने दिखाया कि ये छेड़ता है या कुछ है? वो लड़की ने जब गवाही दे दी जाके अच्छा, थाने में, लड़की ने झूठी गवाही दे दी। गवाही उस लोगों ने चक्कू के तौर पे उसको भी करा है कि अगर तू गवाही नहीं देगी तो इस लड़के को मार देंगे। अच्छा, इनके परिवार को मार देंगे। अच्छा, तो लड़की से जबरदस्ती ये काम करवाया? ये जबरदस्ती करवाया या उसने मिल के करा अपनी माँ के साथ में, ये नहीं कह सकते। अच्छा, ये नहीं आपको पता? ये नहीं पता है। अच्छा। लेकिन उसकी अपनी माँ के साथ यहाँ आई थी और उसकी माँ ने ये कहा कि 2 लाख रुपए दे दोगे तो हम वापस ले लेंगे। अच्छा, कि मैं पैसे दे दोगे तो हम केस वापस ले लेंगे। ऐसा इसने ये कह दिया कि भाई जब मेरे लड़के ने कुछ करा ही नहीं है तो क्या नाम है, किस बात के 2 लाख रुपए? अगर मेरे लड़के ने तेरी लड़की को कहीं पर ले जाके कुछ करा है, बिल्कुल, तब तो अलग बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मेरे लड़के ने तो साफ मना कर दिया कि कुछ भी नहीं हुआ, हाँ, तो फिर बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो फिलहाल जिस तरह से आप यहाँ सुन सकते हैं, उनकी नानी जी हमारे साथ ही, उन्होंने भी ये कहा है कि हिमांशु जी का कभी ऐसी बातचीत नहीं थी, उनके सिर्फ पैसों के लिए फंसाया गया यहाँ पर, और उनकी जो युवती थी उसने भी यहाँ पर इन सबसे मिलकर यहाँ पे उनका कत्ल करवाया है। और अभी यहाँ पड़ोसी भी मौजूद है, एक बार चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं। तो एक बार नमस्कार मैम, एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पुष्पा है। तो आप यहाँ पड़ोसी हैं? पड़ोसी हैं जी। जी। बच्चा ठीक था,
व्यापार भी अच्छा था, किसी मोहल्ले पड़ोस वाले से कोई मतलब नहीं था उसका। बस ये है कि भाई उनकी गैल जो हादसा हुआ उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आते जाते थे तो क्या उनका व्यवहार कभी ऐसा लगा कि ये गुस्से में रहते हैं, लड़ाई करने वाले हैं? किसी से मतलब नहीं रखते थे, वो अपने घर से मतलब रखते थे, मतलब अपना शांति से अपने शांति से अपने घर में ही। आज हिमांशु हम लोगों के बीच नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि धर्म, परंपरा, इज्जत, इन सब के बीच सबसे बड़ी बात जो इंसानियत और इंसाफ की उठती है वो कहाँ पर है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हिमांशु को इंसाफ मिले, उसको न्याय मिले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सरकार तक हमारी ये बात पहुंचाएं कि ताकि हिमांशु को यहाँ पर न्याय मिल सके। इसी के साथ आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरा नाम है महक शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।